आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में। पहले जो हम मीन पढ़ते थे वो होता था डिस्क्रीट डाटा के बारे में, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता था सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास मीन आ जाता था, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब यहाँ पर जो मीन है वो एक ग्रुप्ड डाटा, मतलब डाटा जो हमारे पास होएगा वो ग्रुप फॉर्म में होगा। एंड उसके क्या क्या मेथड्स हैं मीन फाइंड करने के, उनके बारे में, वो मेथड्स क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या उनके फॉर्मूलेज हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, देन अज्यूम्ड मीन मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स हैं मीन को फाइंड करने में। अब जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं, अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपने पर्टिकुलर अज्यूम मीन मेथड को यूज़ करके मीन फाइंड करना है, तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर बोला है स्टेप डेविएशन से फाइंड करो तो इसके नंबर मिलेंगे। अगर बोला डायरेक्ट, अगर उन्होंने कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया, फिर आप अपनी चॉइस से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट नोट है, इन द क्वेश्चंस फॉर फाइंडिंग मीन वी हैव क्लास इंटरवल्स। सो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास मीन फाइंड करने के लिए आएंगे, उनमें आपको क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। आपने फर्स्टली क्या फाइंड करने हैं, क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं। सो एक शॉर्ट नोट है कि आपके पास क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज गिवन होगी क्वेश्चन में, जब भी मीन फाइंड करना होगा। आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं। एंड क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क्स। तीनों मेथड्स में ये तो अपने फाइंड करना ही करना है। क्लास मार्क्स इज़ मस्ट फॉर ऑल द 3 मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड। सो मैंने ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि मेथड, हर मेथड में हमने क्या क्या कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं एंड देन उसका फॉर्मूला क्या है। सो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्लास इंटरवल का कॉलम बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम, जो आपको दोनों चीज़ें गिवन होंगी ऑलरेडी। देन आपको क्लास मार्क्स का कॉलम बनाना है, जिसको हम एक्स आई के साथ डिनोट करते हैं। क्लास मार्क्स फाइंड करना अभी मैंने आपको पीछे बताया जस्ट, कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। देन हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई का। अब जो हमारे पास एफ आई एक्स आई का कॉलम आएगा, उन सारे वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना, हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई। जो भी हमारे पास एफ आई वाला कॉलम होएगा, उन सारी एफ आई की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ आई। बस ये वाली दोनों वैल्यूज़ चाहिए हमें डायरेक्ट मेथड के लिए। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मीन, जिसको हम एक्स बार के साथ डिनोट करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना ही है, हमने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होएगी, क्लास मार्क्स का कॉलम बनाना है। एफ आई एक्स आई का जो कॉलम बनाएंगे वो कैसे आएगा, एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर करके, जैसे ये एफ आई की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में आ जाएगा। सो ये सारे कॉलम की वैल्यूज़ को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास समीशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इस साइन का मतलब होता है समीशन, इसका मतलब है ऐड ऑफ ऑल द वैल्यूज़। नेक्स्ट ये इसका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें भी ये दोनों चीज़ें तो आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, क्लास इंटरवल एंड एफ आई। क्लास मार्क्स का कॉलम मैंने बताया सेम है, सब में बनाना है हमने क्लास मार्क्स का कॉलम, सब एफ इसमें भी आ गया एक्स आई। नेक्स्ट इसमें जो होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, जो सारी एक्स आई की वैल्यूज़ हैं उसमें से हमने एक वैल्यू चूज़ करनी है, जो हमारा क्या होगा, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन। सारी एक्स आई के पूरे कॉलम में से जितनी भी एक्स आई की वैल्यूज़ हैं उन सब में से हमने एक वैल्यू चूज़ करनी है, वो हमारा क्या होगा, अज्यूम्ड मीन। अब वो कोई भी वैल्यू हमने नहीं चूज़ कर लेनी है, अगर तो नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है। आपको पता है ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स में क्या होता है, हमारे पास सेंटर में एक वैल्यू बच जाती है, तो जब एक वैल्यू सेंटर में बचेगी तो वही हमारा क्या होगा, ए। बट अगर हमारी एक्स आई की वैल्यूज़ होंगी इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स है, तो हमारे पास सेंटर में 2 वैल्यूज़ बचेंगी। जब सेंटर में 2 वैल्यूज़ बचेंगी तो उन दोनों में से कौन सी लेनी है हमें कैसा पता लगेगा, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, उन दोनों वैल्यूज़ में से दोनों की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, मतलब अज्यूम्ड मीन, राइट। सो ये हो गया ऑड के लिए, ये हो गया इवन के लिए। ऑड के लिए क्या करना है, इवन के लिए करना है, आई होप पता लग गया है। नेक्स्ट कॉलम है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन। ऑड में भी अज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करना है, इवन में भी अज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको बता दिया है। एक्स आई माइनस ए करके अज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करना है, अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दोनों की मान लो सेम फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, 2 मिड टर्म्स आ रही हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों की ही हाईएस्ट है, तो आप उन दोनों में से कोई भी वैल्यू को ए मान सकते हो,
ठीक है, सो इवन के केस में। ऑड के केस में तो सॉर्टेड है कि मिड वाली वैल्यू ही ए होगी। नेक्स्ट कॉलम जो बनना है वो बनना डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। जो भी ए आपने चूज़ करा होगा, ऑड या इवन, जो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब 6 वैल्यूज़ हैं तो इवन होएगा, 7 वैल्यूज़ हैं तो ऑड होगा। तो उसमें से जो भी आपने ए चूज़ करा है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। हर एक्स आई की वैल्यू में से ए माइनस करी जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाला, डी आई वाला कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास डी आई भी आ गया। आपके पास गिवन था एफ आई वाला कॉलम, एफ आई डी आई की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, आपके पास एफ आई डी आई का कॉलम आ जाएगा। देन आपने सारी एफ आई डी आई की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड। नीचे आपका समीशन एफ आई आएगा। इसमें क्या चीज़ हो जाती है, ए अज्यूम्ड मीन प्लस हो जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी एफ आई गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, एक्स आई हमने फाइंड कर लेने हैं। डी आई भी अब पता है कैसे बनाना है, एक्स आई माइनस डी आई भी पता लग गया कैसे बनाना है, एक्स आई माइनस ए का कॉलम बनाएगा पूरा। यहाँ तक मतलब बिल्कुल सेम है, अज्यूम्ड मीन तक बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सेम अज्यूम मीन वाला मेथड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेंज है इस वाले मेथड में। अब हमने बनाना है यू आई का कॉलम। यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जो आपने एक्स आई माइनस ए क्या था आपका, डी आई, आप इसको डी आई अपॉन एच भी बोल सकते हो। एक्स आई माइनस ए क्या था, डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच क्या है, यू आई। अब आप एच क्या है, एच न्यू टर्म आई है। एच क्या है, क्लास इंटरवल का साइज़, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सपोज़ हमारा जो इंटरवल है वो है 10 to 20। सो क्या होगा, अपर लिमिट है 20 माइनस 10, सो ये कितना आ जाएगा, एच कितना आ गया 10। एंड एच जो है वो सारे क्लास इंटरवल्स के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। मेक कॉलम एफ आई यू आई। फिर हमने ये जो एफ यू आई फाइंड करा है, एफ आई ऑलरेडी हमें गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाएंगे, समीशन कर देंगे, सारी वैल्यूज़ का सम कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। एच क्या था, क्लास साइज, एच आ गया प्लस ए। मतलब डिफरेंस क्या है उसमें, सिर्फ ये चीज़ नहीं आती है अज्यूम्ड मीन वाले मेथड में। इसमें ये वाली चीज़ एच मल्टीप्लाई हो रहा है विद समीशन एफ आई यू आई आ गया, उसमें क्या होता है एफ आई डी आई, नीचे आ गया एफ आई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे तीनों मेथड से, एंड आप देखोगे तीनों मेथड से, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से निकाल लो, मीन आपका तीनों मेथड्स में सेम आएगा। वो आपकी चॉइस है, अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर पर्टिकुलर मेंशन मेथड है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। सो क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। यहाँ पे क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैंने आपको बताया कि क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये चीज़ आ गई, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम हमारा हो गया एफ आई। एंड आपको पता है सारी एफ आई, बिकॉज हर क्वेश्चन में हमें समीशन एफ आई चाहिए, सो हमने समीशन एफ आई की वैल्यू सबको प्लस करके फाइंड कर ली। अब एक्स आई कैसे फाइंड करना था, एक्स आई क्या शो कर रहा है, एक्स आई क्या शो कर रहा है, क्लास मार्क्स। सो एस आई क्या शो करे, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो लोअर लिमिट इज़ 10, अपर लिमिट इज़ 25 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 35 बाय 2 17.5। सो आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने डायरेक्ट प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते जाना है। ये मैंने जस्ट ओपन अप करके बताया बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस 40 65, 65 बाई 2 इज़ 32.5। अगेन सेम, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख ली हमने। ये हमारा हो गया एक्स आई। अब अभी हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो क्या बनता है, एफ आई एक्स आई का कॉलम बनता है। एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई यहाँ, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाइड यहाँ, सारी वैल्यूज़ ऐसे आप मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर लिखोगे एंड फिर क्या करोगे, सारी एफ आई एक्स आई वैल्यूज़ का सम। सो ये हमारे पास आ गया इनका सम। अब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये होता है, ऊपर हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई की ये वैल्यू आई थी, एफ आई की आई थी, दोनों की कटिंग की, हमारे पास आ गया मीन कितना आ गया 62 यूनिट से हमारे पास मीन आया डायरेक्ट मेथड के साथ। अभी हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, अब सेम ही क्वेश्चन के ऊपर हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट दो कॉलम्स गिवन थे बिल्कुल सेम आ गए हैं, एक्स आई का भी कॉलम सेम आ गया है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब आप देखो 2 सेंटर वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 मिड वैल्यूज़ आ रही हैं।
दो मिड वैल्यूज़ आ रही हैं, सो इनमें से हमने देखना है कि दोनों वैल्यूज़ में से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है। 7 है और 6 है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 47.5 की है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अगर बाई चांस दोनों की फ्रिक्वेंसी 7 एंड 7 होती, दोनों की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती, तो आप कोई भी ले सकते थे इवन के केस में। ऑड के केस में मिड वैल्यू ही लेनी है। अब यहाँ पे इवन के केस में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू को ए मान लिया, 47.5 आ गया। डी आई कैसे आएगा, एक्स आई में से हमने ए माइनस करी जाना है। 17.5 माइनस 47.5 30, 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15, 47.5 माइनस 47.5 0, 62.5 माइनस 47.5 15। ऐसे ही हर वैल्यू में से 47.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब जो हमारे पास डी आई की वैल्यूज़ आई हैं और एफ आई की वैल्यू हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई माइनस 30 इज़ माइनस 60, 3 मल्टीप्लाई माइनस 15 इज़ माइनस 45, 7 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 15 इज़ 90, 6 मल्टीप्लाई 30 इज़ 180। सारी जो एफ आई डी आई की वैल्यूज़ आई हैं उसका क्या कर देंगे, समीशन एफ आई डी आई और समीशन एफ आई। फिर हमारे पास अज्यूम्ड मीन का ये फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। एफ आई डी आई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, एफ आई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे, सभी को प्लस, दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे। इसकी कटिंग करके हमारे पास फिर से क्या आ गया, 62। मीन हमारा क्या आया है, सेम आया अज्यूम्ड मीन मेथड से भी, कितना आया, 62। नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन। सेम क्वेश्चन को, ये दोनों फिर से हमें कॉलम्स गिवन है। एक्स आई हमने ऑलरेडी पहले भी फाइंड किया है, डी आई भी सेम हमने पहले फाइंड किया है। अब क्या चेंज है, यू आई। यू आई क्या आ गया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए हमने चूज़ कर लिया, वो है 47.5। एच देखो कितना है, एच कैसे आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 25 माइनस 10 15। नॉट ओनली फर्स्ट इंटरवल, सभी इंटरवल्स में आप डिफरेंस चेक करोगे 15 का ही डिफरेंस आ रहा है। सो ये हमेशा सेम होना चाहिए। एच क्या है, 15 आ रहा है। अब एक्स माइनस 4.75, मतलब जो ये हमारे पास डी आई की वैल्यू है, एक्स माइनस, ये पूरी एक्स माइनस जो ए है, ये क्या है, डी आई। सो आप कह सकते हो कि डी आई अपॉन 15, डी आई अपॉन एच करते जाना हमने। डी आई कितना, -30, -30 अपॉन 15 कितना हो गया, -2, -15 अपॉन 15 कितना हो गया, -1, 0 अपॉन 15 कितना हो गया, 0, 15 अपॉन 15 कितना हो गया, 1, 30 अपॉन 15 कितना हो गया, 2, 45 अपॉन 15 कितना हो गया, 3। फिर एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई दोनों को प्लस कर मल्टीप्लाई करते जाना है और ये कॉलम बना देंगे पूरा। ये पूरा कॉलम बन गया मल्टीप्लाई कर करके इनको, और सभी का सम किया, समीशन एफ आई यू आई आ गया। सभी का सम करके समीशन एफ आई यू आई आ गया, ये चीज़ आ गई। इस सब का सम करा, समीशन एफ आई आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। एच की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 47.5, समीशन एफ आई यू आई आया 29 एंड समीशन एफ आई आया 30। प्लस करेंगे दोनों को, कितना आया, 62। मतलब सभी ही मेथड से हमारा मीन सेम आ रहा है।